Okay. So what have we done in our last class, beta? Human body. We have learned so many external body parts, right? सीखे थे ना हमने? अपने पेरेंट्स के सामने किसने करके दिखाया है? फटाफट बताइए मुझे। आदित्य ने, शुभम आपने भी? शुभम, वेरी गुड बेटा। दिशा, व्हाट हैपेंड? डिड यू परफॉर्म इन फ्रंट ऑफ योर पेरेंट्स? मैंने बोला था ना बेटा, अपने पेरेंट्स के को करके दिखाना उनके सामने ऐसा। तनिषा, व्हाट अबाउट यू बेटा? लक्षिता, you have missed 2 classes. लक्षिता, you are late बेटा। करके दिखाया था आपने अपने पेरेंट्स के सामने बॉडी पार्ट्स नेम। वेरी गुड। And who have not done, they will perform today. Okay? आज वो करके दिखाएंगे, ठीक है ना बेटा? Okay, on page number 24. So we will start from head. ठीक है? Head से हम स्टार्ट करेंगे बेटा। See in your book. बुक में देखिए फटाफट, हेड लिखा हुआ है। HEAD, हेड। हेड मीन्स क्या होता है? हमारा सिर, ठीक है? द हेड कंटेन्स इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स लाइक द आईज, ईयर्स, नोज एंड माउथ। ये सारी चीजें हमारे हेड में ही इंक्लूड होती हैं, ठीक है? क्या क्या? आईज, नोज, माउथ, ये सब कहाँ इंक्लूड होते हैं? हमारे सिर में, ठीक है? विच हेल्प अस टू सी, हियर, स्मेल एंड टेस्ट, ठीक है? क्या क्या किन किन चीज़ों में हेल्प करते हैं? हमारी देखने में, सुनने में, स्मेल करने में, सुगंध लेने में और चखने में, ये हमारी हेल्प करते हैं, ठीक है बेटा? लिसन टू मी केयरफुली दिशा। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट टू ऑफ ऑल, द हैंड हैज द ब्रेन। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हमारे इस खोपड़ी में क्या होता है? दिमाग होता है, ठीक है ना? हमारे इस सिर के अंदर होता है ब्रेन, दिमाग, ठीक है? विच कंट्रोल्स एंड कमांड्स द बॉडी। हमारी पूरी बॉडी को वो कमांड करता है और कंट्रोल करता है। जो भी एक्टिविटी हम परफॉर्म करते हैं वो सब किस पर बेस होती है? कौन डिसाइड करता है उन्हें? हमारा ब्रेन, दिमाग जो हमारे अंदर है, छोटा सा दिमाग होता है, वो हमारी पूरी बॉडी को बेटा कंट्रोल करता है, ठीक है? इट इज द ब्रेन विच अंडरस्टैंड्स व्हाट वी सी। ये हमारा दिमाग ही है जो हमको समझाता है कि हम क्या देख रहे हैं, ठीक है? हम क्या सुन रहे हैं, हम क्या फील कर रहे हैं, क्या चख रहे हैं, क्या टेस्ट कर रहे हैं, क्या स्मेल ले रहे हैं, ये सारी चीजें हमें कौन बताता है? और ब्रेन दिमाग हमारा हमें बताता है, ठीक है? द ब्रेन ऑल्सो इंस्ट्रक्ट्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी टू मूव और रिएक्ट टू दीज थिंग्स, ठीक है? अब ये हमारा दिमाग ही है जो हमारे अदर बॉडी पार्ट्स को भी इंस्ट्रक्ट करता है कि ऐसे हिलना है, ऐसे चलना है, ऐसे खड़े होना है आपको, ठीक है? तो ये सारी चीजें हमारा दिमाग ही कंट्रोल करता है, ठीक है बेटा? और उनको निर्देश भी देता है कि ऐसे ऐसे आपको करना है। अब पढ़ेंगे हम ट्रंक, ठीक है? ट्रंक देखते हैं। द ट्रंक इज द मिडिल पार्ट ऑफ द बॉडी। मैंने बताया था आपको व्हाट इज ट्रंक? द एरिया ऑफ मिडिल पार्ट ऑफ आवर बॉडी इज कॉल्ड
ट्रंक, ठीक है, ये वाला हिस्सा हमारा ट्रंक कहलाता है। इट इंक्लूड्स द चेस्ट, क्या क्या शामिल है इसमें? पॉइंट आउट योरसेल्फ, जैसे मैं कर रही हूं वैसे ही करिए। क्या क्या इंक्लूड है बेटा इसमें? हमारी चेस्ट, ठीक है, द बेली, ये वाला पोर्शन हमारा, ठीक है, ये भी इसी में आता है। इट प्रोटेक्ट्स इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी लाइक लंग्स, हार्ट एंड लीवर। अब ये जो हमारे एक्सटर्नल बॉडी ऑर्गन्स है ना, लंग्स, हार्ट, लीवर, ये सारे अंदर की साइड में जो हम देख नहीं सकते हैं। कैन यू सी टू देम? देख सकते हो क्या आप उनको? नहीं देख सकते हैं। आपके लंग्स को, हार्ट को और लीवर को आप नहीं देख सकते हैं। तो ये एरिया उन चीज़ों को प्रोटेक्ट करता है क्योंकि वो अंदर की साइड है, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम लिम्स, ठीक है। द लिम्स आर 2 आर्म्स एंड 2 लेग्स। कल बताया था मैंने आपको, हमारी 2 आर्म्स और 2 लेग्स जो होते हैं वो लिम्स कहलाते हैं, ठीक है। द आर्म्स आर कॉल्ड द अपर लिम्स। जो हमारी आर्म्स होती है वो कहलाती है बेटा, क्या कहलाती है? बोलो ना मेरे साथ में, अपर लिम्स क्या कहलाती है? हाँ, अपर लिम्स कहलाती है। ईच आर्म हैज एन अपर आर्म, ठीक है, यानी कि हर एक हमारे हाथ में क्या होता है, अपर आर्म होती है, ठीक है। एल्बो, एल्बो भी होती है, दोनों में है। कितनी हैंड्स है हमारे? 2 हैंड्स है, ठीक है। सो अपर आर्म है, इसमें एल्बो है। एल्बो कहाँ बताया था मैंने? वेरी गुड। ये वाला पोर्शन हमारी कोहनी, ठीक है बेटा। एंड रिस्ट एंड अ हैंड। रिस्ट क्या होती है? दिस इज कॉल्ड रिस्ट, कलाई हमारी, जहां पर हम क्या बांधते हैं, ये वॉच मैंने बांध रखी है, कैन यू सी दिस? दिस इज कॉल्ड रिस्ट, ठीक है। ये हमारी कलाई है, ये पूरा हमारा हैंड है, ठीक है। हैज अ पाम एंड 5 फिंगर्स। ये है पाम, ठीक है। पाम क्या होती है? हथेली, एंड फिंगर्स। सो पूरा ये जो हमारा हैंड है, यहां से लेके यहां तक, ये होता है लिम्स, ओके बेटा। द हैंड हेल्प्स अस इन होल्डिंग, पुशिंग, पुलिंग, इन सारी चीजों में हेल्प करता है हमारा हैंड। कौन कौन सी चीजों में? नंबर 1 बताइए फटाफट। होल्डिंग, होल्ड करने में, पकड़ने में। किसमें? होल्ड करने में। सेकंड चीज है पुशिंग, पुश करने में, मीन्स धकेलने में। पुलिंग मतलब खींचने में। ईटिंग, खाने में भी हेल्प करते हैं ना, करते हैं। ड्रिंकिंग, पानी पीने में भी हेल्प करते हैं। कैन यू ड्रिंक वाटर विदाउट हेल्पिंग योर हैंड्स? बिना हाथों के आप पानी पी सकते हैं क्या? पी सकते हैं क्या? क्लैपिंग, क्लैप करने में आपके हैंड्स हेल्प करते हैं। ड्राइंग करने में, ठीक है। ड्राइंग फिगर्स, फिगर्स को आप ड्रॉ करते हैं वो अपने हैंड्स की बदौलत करते हैं। राइटिंग, यू राइट बाय योर हैंड, ओके। तो राइटिंग में भी आपकी हेल्प करते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो अपने हैंड्स से हम परफॉर्म करते हैं बेटा, ठीक है। द फिंगर्स हेल्प इन काउंटिंग, इंडिकेटिंग एटसेट्रा। फिंगर्स हमारी काउंट करने में हेल्प करती है। करते ना आप लोग ऐसे काउंट करते हैं? पॉइंट आउट करने में हेल्प करती है, इशारा करने में हेल्प करती है हमारी। नाउ द लेग्स आर कॉल्ड लोअर लिम्स, ठीक है। अब हमारे जो लेग्स होते हैं वो कहलाते हैं लोअर लिम्स। क्या कहलाते हैं बेटा? तन्वी क्या कहलाते हैं? लोअर लिम्स कहलाते हैं, ठीक है। ईच लेग हैज अ थाई, ठीक है। अब दोनों पाँव में हमारे क्या होती है? मैंने कल बताया था आपको, थाई होती है, जिसको हम हिंदी में जांघ कहते हैं। नी होता है, ठीक है। घुटना होता है हमारा। शिन, दिस अपर पार्ट ऑफ द लेग इज कॉल्ड शिन, ठीक है। ये आगे वाला हिस्सा
शिन कहलाता है काफ, पीछे वाला हिस्सा जो होता है वो काफ कहलाता है हमारे पाँव का। एंकल ये होता है टखना यहाँ का, ठीक है। फुट पाँव है हमारा। हील एड़ी होती है। एंड 5 टोज, जो 5 ये पाँव की जो उंगलियाँ होती हैं उनको हम टोज कहते हैं, ठीक है बेटा। द legs help us move from one place to another। इन पाँव की वजह से तो हम एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं ना। बिना पाँव के जा सकते हैं आप? जा सकते हैं क्या तन्वी? अच्छा, तो हम अपने पाँव से ही एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं। दे ऑल्सो हेल्प अस टू किक, वॉक एंड रन एटसेट्रा, ठीक है। और क्या क्या कर सकते हैं हम इससे? वॉक कर सकते हैं, रन कर सकते हैं और किक भी लगा सकते हैं, ठीक है। सो इन बोथ पिक्चर्स यू कैन सी all the organs are given in these both pictures, ठीक है। दोनों ही पिक्चर में आपके सारे पार्ट्स दिए हुए हैं, ठीक है बेटा। नाउ सेंस ऑर्गन्स, डू यू नो हाउ मेनी सेंस ऑर्गन्स डू वी हैव? कितने सेंस ऑर्गन्स होते हैं हमारे, पता है आपको? कितने होते हैं बेटा? कितने होते हैं? 5। कितने होते हैं? आज के बाद भूलना मत आप, ठीक है ना। वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स। हाउ मेनी? 5 सेंस ऑर्गन्स। सर्टेन ऑर्गन्स हेल्प अस टू सेंस द थिंग्स इन आवर एनवायरमेंट। और कुछ ऑर्गन्स होते हैं जो कि हमारी पहचानने में, महसूस करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं वो? आईज, कौन कौन से हैं वो? आईज, ईयर, नोज, टंग, स्किन। कौन कौन से बेटा? आईज, ईयर, नोज, टंग, स्किन, ठीक है। तन्वी फटाफट बताइए आप। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है बेटा। चलिए अभी क्या क्या हेल्प करते हैं वो देखते हैं। आवर आईज हेल्प अस टू सी थिंग्स अराउंड अस। हमारी आंखें आसपास की चारों ओर की जितनी भी चीजें होती हैं उनको क्या काम करती हैं? देखने का। क्या काम करती है? देखने का काम करती है। टंग हेल्प अस टू टेस्ट डिफरेंट फूड्स, ठीक है। अब हमारी टंग क्या काम करती है? फूड आइटम्स को टेस्ट करने का काम करती है ना। अगर किसी की टंग नहीं हो तो उसको पता चलेगा खाने का स्वाद क्या है? नहीं पता चलेगा, ठीक है ना। बिकॉज इसी की वजह से हम खाने को टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है बेटा, चख सकते हैं। नोज हेल्प अस टू स्मेल थिंग्स। हाँ, जिसकी नाक नहीं हो क्या स्मेल ले सकता है? नहीं ले सकता, बिकॉज ये हेल्प करता है हमारी स्मेल लेने में, ठीक है। ईयर्स हेल्प अस टू हियर डिफरेंट साउंड्स एंड, ठीक है। ईयर से हम क्या करते हैं? सुनते हैं। क्या करते हैं हम ईयर से? जिनके ईयर्स नहीं होते हैं, काम के नहीं होते हैं, वो सुन सकते हैं क्या? दे कांट, ठीक है। स्किन हेल्प अस टू फील डिफरेंट थिंग्स बाय टच। स्किन के थ्रू हम क्या करते हैं? टच करते हैं, टच कर कर महसूस करते हैं, ठीक है बेटा। These organs are called sense organs। क्या कहलाते हैं ये सारे? सेंस ऑर्गन्स कहलाते हैं। सो हाउ मेनी सेंस ऑर्गन्स डू वी हैव? टेल मी। क्या बताया अभी मैंने आपको? कितने सेंस ऑर्गन्स है हमारे? कितने हैं? 5। विच ऑल? टेल मी नेम्स। आईज, ईयर, नोज, टंग, स्किन, ठीक है। वेरी गुड। अब भूलना नहीं है आपको, ठीक है बेटा। आईज हेल्प अस टू सी एंड रिकॉग्नाइज थिंग्स अराउंड अस।
आंखें हमारी देखने में और चीज़ों को पहचानने में हेल्प करती है, ठीक है। वी कैन सी द शेप्स एंड कलर्स ऑफ द थिंग्स अराउंड द थ्रू आवर आइज एंड रिकॉग्नाइज देम। हमारे आसपास जितने भी शेप्स होते हैं, कलर्स होते हैं, वो सब हम अपनी आंखों से ही पहचान सकते हैं, ठीक है बेटा। वी कैन ऑल्सो सी द पोजिशन ऑफ द थिंग्स, हम चीज़ों की स्थिति भी देख सकते हैं, पोजीशन देख सकते हैं। एंड मूव अवे फ्रॉम देम इफ दे आर हार्मफुल टू अस, और उनसे दूर भी जा सकते हैं अगर वो हमारे लिए हानिकारक है तो, है ना। नाउ टर्न द पेज नंबर 26। Our eyes are very precious to us, हमारी आंखें हमारे लिए बहुत अनमोल है या नहीं, ये बताइए मुझे। तन्वी, बिना आंखों के एक बार आंखें बंद करके देखो और आप कुछ करके देखो, क्या आप कर सकती हैं? अगर हमारी आंखें ना हो तो हम कुछ कर सकते हैं क्या बेटा? कर सकते हैं। कैन यू राइट, कैन यू ईट, कैन यू ड्रिंक वाटर? नथिंग, वी कांट डू नथिंग, ओके। दैट्स व्हाई आवर आइज आर वेरी प्रीशियस टू अस, ठीक है, बहुत ज्यादा अनमोल है। You must protect your eyes from getting hurt and clean them regularly to keep them away from any diseases. इसीलिए, बस इसीलिए हमें हमारी आंखों की क्या करनी चाहिए? सुरक्षा करनी चाहिए। और क्या करना चाहिए? इनको हर्ट नहीं होने देना चाहिए, ताकि इसे कोई तकलीफ हो, ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। रेगुलर हमको क्लीन करनी चाहिए, पानी से वॉश करनी चाहिए, है ना। करते हैं आप लोग? When your eyes get irritated from anything, you what you do? You wash your eyes ना, धोते हैं आप आंखों को, है ना। तो रेगुलरली हमें क्लीन रखनी चाहिए ताकि ये बीमार ना हो, बीमारियों से दूर रखना चाहिए इन्हें। नाउ टंग, बेटा इन दिस पिक्चर यू कैन सी द एरियाज वेयर वी कैन फील द टेस्ट, ठीक है। बीटर, सॉर, स्वीट, सॉल्टी, ये सारी चीजें हमको खट्टा, मीठा, कड़वा, ये सब हमें जीभ से ही पता चलता है, ठीक है ना। द टंग हेल्प अस टू स्पीक एंड टेस्ट द फूड वी ईट। टंग क्या हेल्प करती है हमारी? इस टंग की वजह से ही हम बोल पाते हैं। पता है, जिनकी टंग नहीं होती वो बोल नहीं पाते हैं। पता थी आपको ये बात पहले? पता थी क्या? नहीं पता थी ना। तो जिनकी टंग नहीं होती है वो बोल नहीं सकते हैं, ठीक है, और टेस्ट भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारी टंग है वही हेल्प करती है टेस्ट करने में। क्यों तन्वी, समझ में आ रहा है बेटा? वेरी गुड। द टंग कैन टेल अस इफ समथिंग इज सॉल्टी, स्वीट, सॉर और बीटर। कुछ भी खट्टा, मीठा, नमकीन, कड़वा, सब कुछ हमें हमारी जीभ से ही पता चलता है, ठीक है। यू कैन सी फ्रॉम द पिक्चर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द टंग विच फील द डिफरेंट टेस्ट। आप इसमें देख सकते हैं अलग अलग हिस्सों में हम हमारी जीभ से ये सारा टेस्ट पता करते हैं, ठीक है। द टंग शुड बी क्लीन्ड डेली। सो डू यू क्लीन योर टंग डेली? अपनी जीभ कौन साफ करता है डेली? करते हैं? करते हैं क्या? टंग क्लीनर की हेल्प से लक्षिता करती है। वेरी गुड बेटा। बेटा हमको डेली ब्रश करना चाहिए, साथ में टंग को भी क्लीन करना चाहिए, ओके। सो विल यू डू दिस फ्रॉम टुडे? आज से आप लोग करेंगे। नाउ वी विल राइट वर्ड मीनिंग्स, ओके। ओपन योर नोटबुक। Chapter 6, human body, okay। लिखिए
ठीक है। हैड होता है सिर, ब्रेन दिमाग, ठीक है। ऑर्गन इज कॉल्ड अंग, ठीक है। ऑर्गन मीन्स होता है बेटा अंग। Do you know what is the meaning of see? See means देखना, स्मेल मीन्स सूंघना, फील मीन्स क्या होता है? फील मीन्स महसूस करना, ठीक है, महसूस करना। पाम इज कॉल्ड हथेली, हथेली टंग, टंग होती है जीभ, नी मीन्स होता है घुटना, टेस्ट मीन्स होता है चखना, ठीक है। चखना, थाई मीन्स होता है जांग, एंकल होता है बेटा टखना, लिखिए
So let's revise at once. See, first word is head. बोलिए. Speak everybody. सबको बोलना है बेटा. हेड की स्पेलिंग बोलिए. वेरी गुड. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेड? सिर. HEAD हेड. हेड मीन्स होता है सिर. ठीक है. नेक्स्ट इज ब्रेन. BRAIN ब्रेन. बोलिए. इट मीन्स दिमाग. ओके. सो नेक्स्ट इज ऑर्गन. ORGAN ऑर्गन. बोलिए सब बच्चे. ऑर्गन मीन्स अंग या हिस्सा. ठीक है. CSEEC बोलिए. एंड सी मीन्स बेटा देखना. स्मेल. स्पेलिंग बोलिए. SMELL स्मेल. स्मेल मीन्स सूंघना. बोलिए. नेक्स्ट वर्ड इज फील. स्पेलिंग FEEL. बोलिए. फील मीन्स बेटा महसूस करना. ठीक है. पाम. PALM पाम. पाम मीन्स क्या होता है बेटा? क्या होता है? हथेली. दिस इज अर पाम. ओके. हथेली. याद रहेगा. टंग की स्पेलिंग बोलिए. TONGUE टंग. बोलिए सब बच्चे. दिशा टंग की स्पेलिंग बोलो. TONGUE हिंदी में जीभ. ठीक है. नेक्स्ट इज नी. KNEE नी. इट मीन्स घुटना. ठीक है. टेस्ट की स्पेलिंग क्या होती है? TASTE. बोलिए. टेस्ट मीन्स बेटा चखना. थाई की स्पेलिंग बोलिए. THIGH थाई मीन्स जांग. ओके. एंड द लास्ट वर्ड इज एंकल. स्पेलिंग बोलिए. ANKLE एंकल. एंकल मीन्स होता है टखना. ओके. Now write your homework. Learn and write word meaning. ठीक है. word meaning. And you have to read the chapter also. Read the chapter aloud. ठीक है. You will speak the chapter. Read the chapter loudly. ठीक है ना. चैप्टर आपको पढ़ना है बोल बोल कर. पढ़ेंगे. पढ़ेंगे. वेरी गुड बेटा. सो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे. अब मिलते हैं हमारी नेक्स्ट डे की क्लास में. ठीक है बेटा. थैंक यू. हैव अ गुड डे.